प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज मैं आपको आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालूंगा कि इस आर्थिक भूगोल के सब्जेक्ट एरिया में कौन कौन से भाग आते हैं जिनका अध्ययन इस विषय में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः 7 घटकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो भूपृष्ठ पर ठोस रूप में दृष्टिगत होती है, अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई न कोई छाप छोड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कृषि है, खनन है, उद्योग है, परिवहन है इत्यादि ऐसी ही क्रिया हैं जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती हैं। इसका अध्ययन इसके विषय क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति के संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, पशु संसाधनों के मूल्यांकन एवं मात्राकरण पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का पोषणीय या संधुत सस्टेनेबल उपयोग हो सके। ये भी इसके विषय क्षेत्र में आता है। तीसरा, आर्थिक भूगोल के स्कोप में अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन भी आता है। अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, वही अर्थतंत्र भी प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण के अनेक कारक एक साथ या कभी कभी पृथक रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें जलवायु, ऊर्जा, जल की उपलब्धता आदि कारक मुख्य हैं। दूसरी ओर कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। अतएव दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसे सम्यक एवं अनुकूल अंतर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाता है। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्रत्येक क्षेत्र की स्थानिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं का वृहद क्षेत्रों तथा संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु है 5वां, मानवीय संसाधनों का मात्राकरण व संभावनाएं। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राकृतिक संसाधनों के मात्राकरण एवं वितरण प्रतिरूप का है, उतना ही महत्व मानवीय संसाधनों के मात्राकरण व संभाव्यताओं के अध्ययन का भी है। इसमें मानवीय संसाधनों का मात्रात्मक व गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। छठा बिंदु, आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रियाकलाप एवं प्राविधिकी अंतर क्रिया एवं तदनित अर्थतंत्र के स्वरूप में प्रादेशिक एवं कालक्रमिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना है। पॉइंट नंबर 7, आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में
सांस्कृतिक, आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति स्तर, स्थानिक संगठन एवं प्रादेशिक नियोजन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में इतने पहलू सम्मिलित किए जाते हैं और इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। थैंक्स।